प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में एक व्यवस्था दी गई है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में ये व्यवस्था दी गई है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। वह उस शक्ति का प्रयोग स्वयं करेगा अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, उस शक्तियों का प्रयोग जो अनुच्छेद 53 में दी गई। यदि अब अनुच्छेद 53 में जो व्यवस्था दी गई अपने अधिकारियों के माध्यम से करेगा और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो वो मंत्रियों के मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो सारे कार्य करेगा। कार्यपालिका शक्ति जो है अपने मंत्रियों के अर्थात मंत्रिपरिषद के सलाह और मशविरा के आधार पर करेगा। जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी वही कार्य करेगा। और मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति रखी गई। राष्ट्रपति का निर्वाचित कैसे होगा, राष्ट्रपति को निर्वाचित कैसे किया जाएगा, तो अनुच्छेद 54 में ये व्यवस्था दी गई है। और निर्वाचन में उसके राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो उसको निर्वाचित करेंगे राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। निर्वाचन की रीति कैसे होगी? ये राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है और मतदान सर्वथा गुप्त होता है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल अर्थात राष्ट्रपति की पदावधि कि राष्ट्रपति जब निर्वाचित हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति तो कितने साल तक कार्य करेगा, कितने साल तक अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति जो है अपने पदारूढ़ होने के 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। इसके पहले यदि वो त्यागपत्र देना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को संबोधन करके अपना त्यागपत्र इसके पहले भी दे सकता है। और यदि उपराष्ट्रपति को उस त्यागपत्र दे दिया गया है तो उसको अविलंब लोकसभा सदस्य को सूचित करेगा उपराष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति मान लीजिए अवधि पूरी हो गई है तो वो पुनर्निर्वाचन का भी पात्र होगा। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत वह पुनर्निर्वाचन भी यदि लोकसभा आती है तो उसको जो है पुनर्निर्वाचित भी कर सकती है, फिर 5 साल के लिए कर सकती है, दोबारा भी उसका पात्र है। अच्छा, यदि मान लीजिए राष्ट्रपति मनमानी कार्य करने का लगता है, संविधान का अतिक्रमण करने लगता है, संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार कार्य राष्ट्रपति नहीं करता है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अंतर्गत उस पर महाभियोग लगा के उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ये अतिक्रमण जो है राष्ट्रपति जब अतिक्रमण करता है, यदि मंत्रिपरिषद की बात नहीं मानता है तो ये समझा जाएगा कि राष्ट्रपति अतिक्रमण कर रहा है, संविधान का अतिक्रमण कर रहा है और उस पर महाभियोग लगाकर उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में ये व्यवस्था दी गई है। और महाभियोग कौन लगाएगा? महाभियोग संसद लगाएगी, लोकसभा।
एक आरोप लगाएगा, दूसरे उसकी आरोप की जांच करेगा। लेकिन महाभियोग लगाने की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन के पूर्व उसको सूचित करनी पड़ती है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधि है, किंतु वह देश का शासक नहीं है। देश का प्रतिनिधित्व तो करता है, लेकिन देश पर शासन नहीं कर सकता। उसको अपने मंत्रिमंडल के सलाह पर ही सारा कार्य करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी संविधान सभा में कहा था, हमारे राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन में वहां के राजा और रानी की। वहां का राजा अथवा रानी अपने मंत्रियों की बात को मानता है, उनके मंत्रियों के सलाह मशविरा पर ही का अपना कार्य करता है। वही स्थिति हमारे देश में। यदि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, अर्थात क्योंकि व्यवस्था एक दी गई है, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यदि मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य नहीं करता है तो संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा कि संविधान का राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है। राष्ट्रपति की मतलब क्वालिफिकेशन क्या है? राष्ट्रपति जिसको हम राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया करेंगे, इसकी अर्हता क्या होनी चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। पहला है कि राष्ट्रपति जो है, जो पद पे चुनने योग्य व्यक्ति है, तो पहले भारत का नागरिक होना चाहिए उसको। दूसरी, 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भारत क्षेत्र के अंतर्गत किसी लाभ का पद धारण नहीं किया। यदि कोई लाभ का पद धारण किया हो तो उसको अपने पद पे आरूढ़ होने के बाद उसको त्याग कर देना। राष्ट्रपति संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। लोकसभा अथवा विधानमंडल का भी वो सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कहीं सदस्य है तो राष्ट्रपति आरूढ़ होने के बाद मान लिया जाएगा कि वह पद जो उस पद पे पहले था स्वतः ही समाप्त हो गया। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा असीमित शक्ति प्राप्त की है, असीमित शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 3 से 52 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा करने की भी शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति 3 आधारों पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहला, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के समय। दूसरा, आंतरिक अशांत अथवा सशस्त्र विद्रोह के समय। इन आधारों पे यदि राष्ट्रपति को ये मालूम होता है कि हमारे संविधान के अनुसार अब ये व्यवस्था नहीं चल पा रही, आपात स्थिति आ गई है, ऐसा हो गया है, तो उन स्थितियों में आपात की घोषणा कर सकता है, और आपात की घोषणा करने के बाद फिर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति अपना पद जब ग्रहण करेगा, अपने पद पर आसीन होगा, इसके पूर्व उसको शपथ लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 60 में ये व्यवस्था दी गई है कि जैसे कोई राष्ट्रपति होगा तो वो संविधान की शपथ लेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अथवा उनकी अनुपस्थिति में
उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेगा। जैसे मान लीजिए मैं राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होता हूँ, तो मुझे पद पे आरूढ़ होने के पहले एक शपथ लेना होगा। वो शपथ है, जैसे मैं वीरेंद्र कुमार शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूँ अथवा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सबके प्रति न्याय करूंगा और भारत के संविधान को परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। भारत के लोगों के प्रति, समाज के प्रति सेवा में तत्पर रहूंगा। इस प्रकार की, इससे मिलते एक प्रकार की प्रतिज्ञाएं अथवा शपथ लेनी पड़ती है। अब आज का सेशन बस इतना ही। अगला